ज़िंदगी की जो सबसे खूबसूरत अदा मुझे भाती है, वो है अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। हम एक रूप में जी रहे होते हैं, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो सब जो पास है वो नहीं भी रहता। ये अलग बात कि कुछ और हासिल हो जाता है। मैं विशेष तौर पे आज याद कर रहा हूँ बेंगलोर में अपने स्टे को, जो पिछले 15 बरस से लगातार आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। ये वो ख्वाबगाह जहाँ मेरा वक्त बीतता है, और यहाँ से वो सामने 55 किलोमीटर पर दिखाई दे रही है नंदी हिल, जो यहाँ का विशेष टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ दरअसल ये जाली लगानी ज़रूरी होती है, कबूतर बहुत गड़बड़ करते हैं नहीं तो। ये जो बेंगलोर में आना जाना शुरू हुआ, इससे मुझे एक फ़ायदा ये हो गया कि मैंने सारा ही जीवन लगभग अपने शहर में बिताया। और अब ये देखिए, सादा तबीयत इंसान फूलों को खिलाते हुए, और मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी भाषा मुझे आती नहीं, लेकिन फिर भी इशारों से बातचीत हो जाती है कि कैसे खिले, कैसे खिलाए, कब तक रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो बेंगलोर मेरे लिए अब अपना एक ठिकाना बन गया है, दूसरा ठिकाना जिसे मैं कह सकता हूँ। सारा जीवन बिताया अपने शहर में, और वहाँ से चले आना और फिर वापस लौट जाना, ये मेरी ज़िंदगी के बड़े सुखद अनुभव हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे इधर आकर के। मैं यहाँ गाता रहता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे, और जो जी में आता है कहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं। मेरी बातों को सिर्फ वही सुनते हैं जिन्हें उन बातों में दिलचस्पी होती है। दौर बदल गया है, भागम भाग का ज़माना है। किसी को ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी नहीं होती कि उस दौर को कोई लगातार रिवाइंड और रिवाइव कर रहा है। ये मैं करता रहता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, और मौसम यहाँ का अच्छा रहता है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मैं तो बेंगलोर का धन्यवाद करता हूँ कि इसने मुझे यहाँ जगह दी। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी मुझे मिल गए जिन्हें संगीत में, बातचीत में दिलचस्पी है। ये मेरा ख्वाबगाह है जहाँ दिन बिताने के बाद पूरा मैं इत्मीनान से रात को सो जाता हूँ। जीवन चलते रहने का ही नाम है, ज़िंदगी चलती रहती है। अभी पिछले दिनों मित्र आए, कमलजीत, बहुत ही खूबसूरत रहा उनका स्टे हमारे यहाँ, और हम सब बड़े प्रसन्न हुए, एक दौर को याद करते रहे यहाँ पर आकर। तो इस तरह से ये किताबें इतनी सारी पढ़ी हैं। किताबें मेरी अपने शहर में भी बहुत हैं। किताबें मैं पढ़ता नहीं, लेकिन किताबें इकट्ठी करने का मुझे बड़ा शौक़ है। तो ये शहर बंगलौर, तेरा क्या कहना। तेरा मौसम, आज के दौर के बच्चे कहते हैं ऑसम। हाँ, यस, ऑसम। मौसम ऑसम। अब मानसून शुरू होने जा रहा है, लगभग शुरू ही हो गया है। तो अगले 4 महीने तो यहाँ के लाइक एनी अदर हिल स्टेशन होते हैं। बादल छाते हैं, बरसते हैं, हवा ठंडी चलती है। ये कमाल है। और ऐसे ऐसे पुरानी जगहें भी देखने को मिलती हैं अगर थोड़ा घर से बाहर निकल जाओ तो, और मैं तो जाता ही रहता हूँ। तो ये है शहर बेंगलोर का लुत्फ़। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आना, और यहाँ कुछ समय बिताता हूँ, फिर मैं अपने इलाके में चला जाता हूँ। क्योंकि मैंने कहा था ना कि भाई, अपना घर फिर अपना घर है। शैलेंद्र जी की बात में बड़ा दम है, लेकिन चलते फिरते रहना ज़रूरी है। इट्स बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट। बड़े बड़े जंग लग जाता है, निकलना पड़ता है, कुछ नई जगहों को देखना पड़ता है, और तब जाके ज़िंदगी चलने फिरने लायक होती है। तो निकलता हूँ बाहर, और देखता हूँ किसी झील के किनारे जाके कुछ गाने का मौका मिल जाए, और कहने का भी कोशिश करता हूँ। निकलता हूँ बस अभी। सारा जीवन उत्तर भारत में ही बीत गया होता, क्योंकि बड़ी खूबसूरती नज़र आती थी वहाँ। ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनौल्टी, इनमें चलते फिरते, गाते गुनगुनाते समय बहुत बढ़िया बीता जा रहा था। लेकिन 2008 में एक ब्रेक मिला, लगभग 15 साल पहले, और बेंगलोर आना शुरू हुआ। और बेंगलोर 15 साल पहले का भी बहुत अलग था। ना इतनी भीड़ थी, ना इतना हंगामा था, और आईटी ने पैर रखना शुरू किया था। तो वो देख कर के जब मैं पहली बार यहाँ पर पहुँचा, अब तो मैं आता जाता रहता हूँ, तो मैंने कहा, ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ लगा एक मेला, कुछ और भी तो है आगे, तू चला चल अकेला। तो आज मैं बेंगलोर से बाहर निकल आया।
यकीन मानिए कि बेंगलोर से बाहर निकलने के बाद इस तरह के मनाजिर आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो मैं बेंगलोर में जो प्रसन्नता महसूस करता हूँ उसकी एक बड़ी वजह है, 3000 फीट की ऊंचाई पे है। 36-37 टेम्परेचर हो जाए तो बुलबुलाने लगते हैं लोग, अरे अरे बहुत गर्मी है। और हम उस देश के वासी हैं जहाँ अभी पीछे 44-45 टेम्परेचर चल रहा था उत्तर भारत में। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पर है। और मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिला कि 2008 से लगभग चलते चलते 15 तक आते आते 2015 में हमने ऑनलाइन महफिलें शुरू कर दी। ऑनलाइन महफिलें जो अब आखिरी दौर में आ चुकी हैं, कि अब सोशल नेटवर्किंग के इतने सारे रास्ते हैं लोगों के पास कि व्हाट्सएप तो पुरानी व्यवस्था बन के रह गई। तो उसके ज़रिए हम गाने लगे। मेरा तो शुरू से ही शौक़ था, मैं तो बहुत गाता था, तब भी अब भी गाता हूँ। घरों पे महफिलें जमाना जो है वो हम लोगों के लिए बड़ी सुखदायी अनुभव है। बैठ जाते हैं 10-15-20 जने, गाते हैं, किसी को याद करते हैं। जैसे यही बरस है, सेंटिनरी है मुकेश साहब, शैलेंद्र जी, देव साहब की, तो घरों पे महफिलें चलती रहती हैं, गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और सभी को याद करते हैं। उस दौर से जुड़े हुए वो कलाकार जिन्होंने हमारे बचपन में रंगत दी हमें फिल्मों के ज़रिए, जवानी में एक नया दृष्टिकोण दिया और बुजुर्गी तक आते आते वो हमारे साथ साथ। तो वो जो मैं कह रहा था ना कि ये शहर बड़ा अलबेला, तो मुझे बेंगलोर में अच्छा ये लगता है कि बाहर निकल जाओ, कितनी दूर तक चले जाओ, लेकिन मेरे अपने आशियाने से, यानी उत्तर भारत में सहारनपुर से 2000 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन तब भी मैं ऑन एवरेज 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आना जाना बनाए रखता हूँ। देखिए, कोई भी शहर कितना खूबसूरत हो, कितना बुलंद हो, लेकिन सच्ची बात जो कही थी वो कही थी शैलेंद्र जी ने, आँख हमारी मंजिल पर, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल बराए, अपना घर अपना घर है, अब लौटेंगे भाई, लौटेंगे ज़रूर लौटेंगे। लेकिन आप बताइए, वहाँ जाकर के आप करेंगे क्या सारा दिन घर में पड़े रहने के अलावा, या कहीं इधर उधर होने के अलावा है क्या? रिटायरमेंट जीवन का वो मुकाम है जहाँ से ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ती है। क्या बड़े कमाल आपने किए, धमाल आपने किए, नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट दैट, नोबडी रिकॉग्नाइज दिस। रिटायरमेंट एक वो मुकाम है। तो यहाँ से जो खुशदिल इंसान हैं वो अपनी एक नई इनिंग शुरू करते हैं, जैसे मैंने एक नई इनिंग शुरू करी। जो पीछे रह गया अब उसके बारे में क्या सोचना, जो आगे है ज़िंदगी वहाँ दिखाई देती है। उन पहाड़ों की सी बुलंदियों पे जा कर के हमें और होराइज़न दिखते हैं, हम चलते चले जाते हैं। आज भी मैं निकल के इसलिए आया क्योंकि मैं बेंगलोर में जो बड़ी बात अपने लिए करता हूँ, सुबह उठता हूँ, गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, और जो मेरे मन में आता है उस तरह से मैं उस दौर को याद करता चला जाता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि तो पुकारे देश तेरा, लेकिन अभी नहीं भाई। देखो, मौसम यहाँ इतना कमाल हो गया है, ये जून का महीना है, जून जा रहा है और जाते जाते ठंडी हवाएं, कुछ बौछारें, आसमान में बादल, और जबकि खबरें उत्तर भारत से आ रही हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी कुछ दिन इधर और यानी बेंगलोर, और उसके बाद फिर एक नया दौर अपने इलाके में वापस जा कर के उन्हीं जगहों पे फिर धूनी रमाना जहाँ सारा जीवन बीता। आज का मौसम भी कितना खूबसूरत है। मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ने का ये मुनासिब वक्त आ जाओ आगे। तो भाई ये देखिए, आमों का मौसम है खूबसूरत, लेकिन एक बात पहले मैं बता दूं, गलतफहमी में मत रहना, ये आम उत्तर भारत के नहीं हैं, ये दक्षिण भारत के हैं। कर्नाटक में आम का टॉप पे चल रहा है सीज़न। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ करके आम ले लेता हूँ, और इतने खूबसूरत हैं ये आम, इनका नाम ही आम है। वैसे हैं ये बहुत ख़ास। और याद रखिएगा एक बात को हमेशा, कि खुशकिस्मत वो हैं जिनके हैं ये पास। तो मेरे पास ये आम हैं, इतने सारे तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ले लूँगा। और काफ़ी सारे आम का मतलब
ये कर्नाटक में खास तौर से बेंगलोर का जो ये स्टॉल है, ये इतना, ये बादामी, ये क्या भैया? बादाम इमाम पसंद, इमाम, ये रसपुरी, ये रसभरी। वो देखो कोई भी आम इनमें से वो नहीं है जो आपको देहरादून या सहारनपुर में मिलता हो। ये सब उत्तर भारत में नहीं मिलते, ये दक्षिण भारत में मिलते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ एक और वैरायटी आने वाली, दशहरी, और वो दशहरी जो है वो उत्तर भारत। भाई मैं क्या बताऊँ, एक ही फल है जिसे खाने का मुझे इतना शौक है। अच्छा एक बात और बताता चलो, गालिब का नाम आपने सुना है ना? गालिब बैठे हुए थे एक जगह आंगन में अपने दोस्तों के साथ में और आम खा रहे थे। तो इतने में उनका एक ऐसा दोस्त था जो उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे रश करता था। तो आम खा रहे थे गालिब, और गालिब से वो कहने लगा, भाई मियाँ आम खाते हो? और इतने में उन्होंने देखा पास में जो छिलके पड़े हुए थे वहाँ से एक गधे ने उसको सूंघा और आगे बढ़ गया। तो ये दोस्त जो हर वक्त उनसे दुश्मनी करता था कहने लगा, गालिब मियाँ देखा गधे भी आम नहीं खाते। गालिब ने चुस्की ली और कहते, भैया गधे ही आम नहीं खाते। तो ये आम एक ऐसा फल है, इतना रसीला है। ये बादामी है और मैं आजकल बादामी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि सारे के सारे आम उठाकर ले जाएं, दोस्तों मित्रों को खिलाएं। लेकिन उत्तर भारत के मेरे दोस्तों, अभी तो थोड़ा मुश्किल है कि उधर मैं ये लेके आऊँ, क्योंकि आपके यहाँ आम आने शुरू होते हैं जून में, मतलब हमारे शहरों में आम आने शुरू होते हैं जून में, जून जुलाई अगस्त, और यहाँ होता है अप्रैल मई जून। तो मई का जो ये महीना है, इन आमों को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। भाई कम से कम 7, 8, 9, 10 किलो तो लेके जाने ही चाहिए, और मैं इसलिए आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। क्या ख्याल है, चलें? ये देखिए ज़रा, थोड़ा सा आपको मैं और दिखा दूँ एक नज़ारा, एक मंज़र। भाई देखो एक बात बता दूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था तब थोड़ा सा तकल्लुफ़ करता था, अब नहीं करता। जहाँ वीडियो बनाना होता है आराम से बना लेता हूँ। और ये देखिए, ये हैं वो मेहनतकश इंसान जो इन आमों को उगाते हैं, बनाते हैं। क्या ख्याल है ना? खूबसूरत आइडिया। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ से शुरू करें तो मैं यहाँ पे 4थी 5वीं बार आया हूँ। ये यहाँ के जैसे मैंगोज़ ये दिख रहे हैं, ये बड़े कमाल है। भाई बोलते चला, ये कौन सा है? बागनपल्ली। बागनपल्ली, अच्छा, ये सबसे हल्का माना जाता है। ये रसपुरी, रसपुरी इज गुड। ये केसर, केसर। अब बादामी का तो क्या कहना, मैं तो पिछले 1 महीने से बादामी ही खा रहा हूँ। और ये देखिए पका हुआ, इतना सुंदर पेड़ से टूटा हुआ आम, क्या कहना। इसके बाद और भी तरह के आम यहाँ पर दिख रहे हैं। दशहरी, ये दशहरी है, छोटा है। ये उत्तर भारत में दशहरी सबसे पॉपुलर है, इधर छोटा ही आता है। तो अब मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, कम से कम अभी कुछ दिन ये बता रहे हैं कि अभी महीना एक और रहेंगे यहाँ पर। अब आप ये देखो कि पेड़ से टूटे पीछे से और सीधे यहाँ पर आए, और इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे लौट के आता हूँ। ये आम जो है मैं खाता हूँ और खिलाता हूँ। तो आम का नाम ही आम है बहुत ख़ास। पीछे मैं लाल बाग भी गया था, वहाँ मैंगो फेयर लगा हुआ है। लेकिन उसके अलावा ये जो आम हैं, इस जगह पे जॉइंट पे आके मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं सोचता हूँ कुछ 10-15 किलो ले लेते हैं, घर गृहस्थी, और बांट देंगे। ये बेंगलोर है, ऐसे आम अभी उत्तर भारत में नहीं आए, लेकिन वहाँ जुलाई अगस्त में जो आम उत्तर भारत में आते हैं उनका भी क्या कहना, दशहरी, लंगड़ा, मालदा, और यहाँ के आमों का नाम तो मैंने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू। चलते। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ है आमों का मेला। आम देखिए, जिधर भी आप जाएंगे ये लाल बाग है, और इसमें तरह तरह के आम हैं। लौटूंगा, लूँगा। देखो मतलब अभी मैं इसलिए इन आमों की तारीफ़ और ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि अभी उत्तर भारत में आम नहीं आए, बारिश नहीं हुई। तो इसी वजह से मैं यहाँ बेंगलोर में ये लाल बाग में रसीले आम लौटूंगा। पहला राउंड क्लियर कर लूँ। ये आमों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये रसीले बड़े होते हैं, और मैं तो इनको देख जा रहा हूँ। तो मेरे उत्तर भारत के दोस्तों, आम वहाँ भी आएंगे, लेकिन जुलाई और अगस्त में। ऐसे आमों को देखकर कौन नहीं चाहेगा कि मन के हिसाब से, तन के हिसाब से खरीद लो, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता।
इतना तो होता नहीं है, छोटा सा सिलसिला है। और ये भी बड़ा मशहूर है हमारा लाल बाग का। मैं अभी आपको जो दिखा रहा था सब सिलसिला वो ये है। देखिए बेंगलोर वासियों, आपने मोहब्बत नहीं निभाई आम वालों से, इन्हें 10 दिन और बढ़ाना पड़ा। फुटफॉल्स उतने नहीं हुए जितने हर बार होते हैं और इसीलिए ये दिन बढ़ाए गए हैं। मैं तो आ गया यहाँ पर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक तरफ आपको फूल दिखते हैं और एक तरफ आपको तीनों की HBD हमदौरियाँ यानी दौर पुराने की तरफ से और हैप्पी बर्थडे दादू यानी जेटली परिवार की तरफ से HBD दत्सर दैट इज़ उषा जैकब जी, तीनों केक अभी थोड़ी देर में रिलीज करते हैं। और अभी MG रोड पे भी एक केक बड़े खूबसूरत अंदाज में काटा गया और खाया गया। आज की ये ताज़ा खबर। हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, पहले Dear Dadu, happy birthday to you. May God bless you. ये वो छोटे लाल, May God bless ये ले। you. ये दूसरा जो है ये हैप्पी बर्थडे दादू। Happy birthday to you. वेरी नाइस। खाओ खाओ। हाँ, अभी- अभी खाएंगे, इसके बाद तुम्हें खिलाते हैं। Cream. ये इन बच्चों की तरफ से है। हाँ जी, और ये रहा हम दौरियों का यानी हमारे क्लब का हम दौरी दौर पुराने खाते रहो। तुम तो इस उम्र में बहुत खा लेते हो। लाओ ये। हाँ जी, ये ठीक है। ओके थैंक यू। अब बंद सर्व करो इसको। पहले आपको खिला दो मेरे को तो थोड़ा सा दे दो। हाँ जी। ओ हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद। देखो हाँ। चलो जी, हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड। ओ भाई, वाओ। ये देखो, मैंने बहुत सुंदर। आओ जी। वाह जी वाह। कमलजीत सिंह आ गए। कमलजीत सिंह ऐसे हाथ से बस थोड़ा सा। अरे बड़ी चॉइस है तो। हाँ जी वाह। एक मिनट खिलाते हुए। चल कोई चलिए। हाँ जी, ठीक है, हो गया, बढ़िया। चॉकलेट खाओ भाई, ये बढ़िया काम किया। वेरी नाइस, थैंक यू। कमलजीत सिंह आ गए बीच में। देखो भाई, भाभी तो देखो आ जाओ भाई, बस आज मैं बाकी मैं बना दूं या इसको दे दे मैकी को। भैया की नहीं है। मैकी तो खा के जीरो की तरफ तो नहीं जा रहा। ये दे, ये तो मैं बहुत धन्यवाद। और बहुत सम्मान आपने किया, लेकिन वो बाकी लेके चलते देखिए भाई, मैं दरअसल बहुत मशहूर हूँ आप लोगों का कि आपने बुलाया और आप सब यहाँ आए। देखो और सब नज़र आने चाहिए कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं।
ये मेरा बहुत पुराना परिचित है। 2500 पहले हम लोग साथ साथ थे, फिर वो तो अपने रास्ते काफ़ी ऊंचाई करके मैं वहीं रह गया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आज मैं उनको भेंट कर रहा हूँ। नीतू जी ये तो जब सारा ही काम आपने पहले कर दिया तो ये क्या तो बुद्ध जी हैं। अरे वाह, ये सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। आपके पूरे देश के लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी। आपका बड़ा वो किताब भी आई है ना बुद्ध की। हाँ, और मैं बताऊं कि ये मेरे पास ये तीसरे बुद्ध हैं जो हमें इनसे मिल रहे हैं। बुद्ध 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 तो बुद्ध जहाँ है वहाँ काम शुद्ध है, तो ये प्रोग्राम तो जाहिर है बहुत अच्छा लगा। और अब आप लोग आज गिफ्ट प्रेजेंट करें। आइए सब कुछ हाँ सब लोग मेरा गाना नहीं है। आप आइए। आप आपको भी टिकट कर लो। Let there be light and light there was. लाइट आ गई है, रोशनी है, बुद्ध है, सकारात्मकता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक फोटो खींच देना भैया। आजा मैं क्या आजा। लो जी, आपके स्वागत के लिए तैयार है पूरा का पूरा। कमलजीत सिंह हमारे स्कूल में पधारे हैं, सभी का खुशी है, बहुत खुशी है। आजा, ये मेरी सिस्टर है छोटी। कौन छोटी नहीं, अब कहाँ पहचानेंगी। ये हमारे जीजा जी हैं, अशोक साहब को तो मिले हैं। कनेक्ट हो गया। आजा मैं आओ सर, आइए। बच्चों का संगीत चल रहा है। अच्छा, आजा मैं क्या जल्दी सामने चल, यहाँ से आगे ट्यूशन। वही मैं कह रही हूँ, काफी टाइम बाद मुझे लग रहा था कि आपने नहीं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू ना। अगर मैंने एक्सपेक्ट था तो अब हेलो, आप लोग सब टीचर हैं। इसके साथ स्टूडेंट से ज़्यादा तो टीचर लग रहे हैं। म्यूजिक आ रहा है ना स्टूडेंट्स का। मेरे जैसे ही जाते हैं। अच्छा, स्वागत है। थैंक यू सर। फर्स्ट प्राइज इन टेलीटॉक्स सेक्रेटरी कनिका अभिनंदन, जो डायरेक्टर हैं अशोक का, ये सारी टीम है। अभी अवार्ड जीते हैं कई सारे। आप बता रहे थे बहुत कमाल के बहुत सारे हुआ है स्कूल का। ये पीछे का नाम आ जाओ, चलो धीरे धीरे। बर्डी कैसे लाती है सामान? ये दीदी मामा का कमरा देखो पहले तो आप कमरा देखिए। हाँ, आइए, पापा के साथ सोता है यहाँ पे। दीदी अलोन सोती है। ये पापा का लाडला है बहुत। ये पापा ही से एसी चाहिए ना, हाँ। तो यहाँ एसी चाहिए सिर्फ। हाँ। और कुछ बैठने को तो बोलो अंकल को। अब बर्थडे के बारे में बता दो, दो ही बातें। दादी को हाँ, आ जाओ। आ जाइए इधर। तो कितने अरसे बाद तो आना होगा ये, और माजरत इस बात की चाहूँगा मैं मेरा प्रोग्राम यहाँ 12 तक रुकने का था, लेकिन अचानक कुछ और काम आ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है। वरना मैं आपको सबको इंडिविजुअली मिलना चाहता था। दत्त साहब ने आपका इतना जिक्र किया है और इतने प्यार से आपके बारे में बताते हैं सब, तो मुझे खुद वो इंक्विजिटिवनेस थी कि मैं आप सबको मिलूँ। लेकिन चलिए, इस बार नहीं तो अगली मर्तबा से
लेकिन मुलाकात होगी और जल्द होगी। अच्छा, ये थिएटर का जो सिलसिला आपने अभी शुरू किया है गालिब के जरिए, तो फिल्म से डिफरेंट उसमें जा करके, क्योंकि परसों लोगों ने जो देखा है शो, वो सब लोग ये कह रहे थे भाई ये तो आउटस्टैंडिंग है, बहुत हाँ। बढ़िया किया। तो आपको खुद कैसा लग रहा है ये सारा काम? भाई एक तो मैं घबराया हुआ एक्टर इसलिए हूँ कि मैं सिनेमा और टेलीविजन का एक्टर हूँ, और थिएटर मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है सीनियर सिटीजन होने के बाद, और वो करियर शॉर्ट हो गया था क्योंकि कोविड आ गया बीच में। तो फिर ये मैंने शुरू किया कैफी और मैं, जो मैं शबाना के साथ करता हूँ, हम दो ही कैरेक्टर्स हैं उस स्टेज पे, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन घबराहट होती है, और मैंने सुना है घबराहट होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत। बड़े बड़े दिग्गज लोग जो पुराने एक्टर्स थे वहाँ हॉलीवुड के या स्टेज के, इंग्लैंड के, उनको भी थोड़ा सा एंट्री से पहले कुछ बटरफ्लाई सिम्टमी होती ही थी, लेकिन फिर वो तो जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो कभी कभी ही फॉल्स फ्लैट ऑन हिज फेस ऑल्सो। ह्यूमिलिटी बड़ी चीज़ अच्छी है, ये थिएटर ने मुझे ह्यूमिलिटी सिखाई है। अच्छा, बेंगलोर पहले बहुत आना होता था, हाँ 30, 35, 40 साल पहले अशांति है या फिर उसका शर्त है, तो ये जो बीच का गैप गया, इसके बीच में आप लगभग 30-35 साल बाद बेंगलोर आए, तो क्या महसूस होगा कि वो बेंगलोर ये बेंगलोर, क्या फर्क सही है हर जगह? हाँ, पहले तो हम लोग एक फार्म हाउस पे चले गए, वो बेंगलोर लग ही नहीं रहा था कहीं से। हाँ, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा सा हिल स्टेशन हो, हाँ, और फिर यहाँ आए, इतनी हसीन जगह है, और ट्रैफिक का मुझे कहते थे लोग बहुत ट्रैफिक है, ये है वो है, मुझे अब तक तो ट्रैफिक का एहसास नहीं हुआ, और ये पुरफिजा जगह है ये। अभी हम जैसे स्कूल से होकर आए, अभी हम लोगों की हाँ। एफर्ट है, कोशिश है, उसमें गदगद थे, खुश थे बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा बच्चों को मिलकर, हाँ। सीरियसली। और ये जो कर रहे हैं बहुत भले का काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे सीरियसली इतनी पॉजिटिव फीलिंग हुई वहाँ जाके, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं लोग बोलते, कुछ लोग मैंने सुना है कई बार बोलते हैं यार यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मैं बोलता था क्या है पॉजिटिव वाइब्स, इट इज़ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड आई थिंक, पर यहाँ पे एक्चुअली मुझे पॉजिटिव वाइब्स आए। तो भाई इस वक्त बता रहे हैं फर्स्ट क्राई इंटेली डॉट स्कूल से, जहाँ से हमारे आए हैं जी। अभी, और कनिका ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी टीम के क्या साथ बात कर है। रखा है, और अनीता जेटली फाउंडेशन में अशोक ने, इन लोगों ने बड़ा अच्छा कमाल किया। सबसे बढ़िया बात इसमें स्कूल में ये है कि हम एक मिडवे लेके चल रहे हैं, क्योंकि या तो पूरी तरीके से हिंदी भाषी स्कूल हो जाते हैं, जिसमें फिर आगे चल के जब आप इंग्लिश मीडियम के उसमें जाते हो, तो ये एक ऐसा रास्ता है कि ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल दोनों का स्कूल है। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए, और हमने कल का दिन जो बिताया उस फार्म हाउस में जाके खाते पिलाए थे, वो कमाल था। तो कहीं आप मिस कर रहे होंगे कि भाई यार वो 12 तारीख का रह जाता तो कोई आगे हो जाते, लेकिन अब काम नाम दाम धाम, वही वो 4 धाम की बात लोग करते हैं, लेकिन काम नाम दाम धाम, काम है तो सब कुछ है। ये तो तो आपका जो नया सीरीज शुरू होने जा रहा है 8 तारीख से, उसके लिए हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, और आपसे मुलाकात होती रहे, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी बड़ी कमाल की है भाई। क्योंकि बेंगलोर में कल रात तक मुझे फ़ोन आए कई लोगों, कुछ लोगों ने 88 साल के मदान साहब कह रहे हैं भाई मेरे को एक बार बात करा दो उनसे। तो ये जो चीज़ें आपने हासिल की हैं, ये फिल्म्स में भी की और इधर भी की, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और सबसे बढ़िया बात यह कि इतने कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम आपने किया है। मुझे याद आता है कमाल अमरोही साहब, मुझे याद है रमेश सिप्पी साहब, विजय आनंद साहब, तो उसके साथ साथ सिनेमा धीरे धीरे बदलता चला गया। OTT के बारे में 2-4 बातें मैं सुनना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप काफ़ी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं देखता नहीं टेलीविजन, अच्छा, पर मैं सुनता हूँ OTT। एक तो मुझे समझ ही नहीं आया OTT का मतलब क्या है, तो फिर बाद में पता लगा ओवर द टॉप है, ओवर द टॉप, पर सिनेमा के ऊपर से निकाल दिया। हाँ, तो बड़ा अजीब सा नाम है। मैंने भी किया है, एक सीरीज की थी मैंने, 2 में एंट्री थी मेरी, हॉस्टेजेस। हाँ, उसके जो देखा वो उसमें किया, और अब मैं कल परसों जिसकी शूटिंग कर रहा हूँ वो OTT प्लेटफॉर्म है। बाकी जनरली जो मेरी आने वाली आने वाला काम है, वो जनरली फिल्म्स है, और OTT भी है। मेरा मतलब 6 फिल्में मेरी आने वाली हैं, शेफ, तो 4 तो डेफिनेटली थिएटर के लिए हैं बिकॉज दे आर बिग फिल्म्स, और 2 उनमें से कुछ
जिन्हें कहते हैं पैरेलल सिनेमा है, वो मेरा ख्याल OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा। एक रिलायंस में आ रहा है, एक जी में आ रहा है, जी5 वही है चैनल। जी5 पे भी आता है जी, उसमें। सभी पे। लेकिन हम दुआ कर रहे हैं बहुत सारी कि 6 फिल्म्स और वो मिला के लाइन में हैं, तो आने वाले समय में और ज़्यादा काम बढ़े, खूब काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता रहे कि 3-4 महीने में मुलाकात होती रहे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि जल्दी रिजुविनेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हाँ, और ये छोटी छोटी लिविंग पोएम्स जो छोटे छोटे से बच्चे आपको देख के अपने तरीके से अपनी भाषा में बात कर रहे थे, कह रहे थे, ये एक दुनिया अलग है। हाँ। वो दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं वहाँ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन ये जो बच्चों की दुनिया है जिन्हें हम लिविंग पोएम्स कहते हैं, ये एनर्जाइज करती हैं। हाँ, ये करती है। तो आगे भी फिर कभी अगली बार जब भी आए, क्योंकि इस बार शॉर्ट टाइम है, मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा है भाई आप कि लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतों का खुलूस इतना मिला है मुझे इनके थ्रू मिलता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक एक यू सर। सभी हमें जब कभी सहारनपुर जाना होता है, सहारनपुर के लोग भी बहुत आपको याद करते हैं, और आप सहारनपुर को बहुत याद करते हैं। मैं तो हमेशा हमेशा। बल्कि एक ज़माना था मेरे हर सीरियल, जब टेलीविजन करता था, हर सीरियल में सहारनपुर का नाम आता था, अगर नहीं होता था स्क्रिप्ट में तो मैं बिना बात लेते ही लेता था नाम सहारनपुर का। ये दौर बड़ा खूबसूरत है और उम्मीद है कि बारिशें भी शुरू हो जाएंगी और इसके बाद फिर मुलाकात होती है। बहुत सारी दुआएं दुआएं। एक जनवरी 2023 के शुरू होते ही एक बरस शुरू हो गया नया, लेकिन इस बरस की अहमियत बहुत है और अहमियत इस तरह से है कि महान गायक मुकेश साहब 1923 में दुनिया में आए थे। दिन था 22 जुलाई और गीतकार शैलेंद्र 30 अगस्त को दुनिया में आए थे। बरस था 1923 और मेरे इष्ट देव साहब 26 सितंबर को दुनिया में आए थे। बरस था 1923। तो जाहिर क्या हुआ? जाहिर ये हुआ कि इस बार तीनों ही कलाकारों की सेंटिनरी है, जिसे हम शताब्दी कहते हैं। तो उस शताब्दी को मनाने का एक आसान तरीका है कि जो काम उन्होंने किया, अगर मुकेश साहब ने कुछ गीत गाए, शैलेंद्र जी ने कुछ गीत लिखे, देव साहब की अदाकारी, हम उन्हें याद करें, क्योंकि सेंटिनरी है ये सेंटिनरी है। 100 बरस हो गए हैं इन तीनों कलाकारों की जन्म शताब्दी है ये। तो आज महज इत्तेफाक है कि इन फूलों तक मैं आ गया हूँ और इतने सारे फूल उन्हें समर्पित कर रहा हूँ, उन्हें अर्पित कर रहा हूँ। विभिन्न विभिन्न तरह के फूल, जो आपके मन में आए गाइए, जो मन में आए कहिए। अनूठे कलाकार थे तीनों ही, मुकेश साहब, शैलेंद्र जी और देव साहब। शुरुआत करें इन तीनों को याद करते करते, क्योंकि सबसे पहले जो बरस में आता है दिन 22 जुलाई मुकेश साहब, उसके बाद 30 अगस्त शैलेंद्र जी और फिर 26 सितंबर देव साहब। कुछ ऐसा किए लेते हैं, इन तीनों को याद करते हैं, इनके गीतों के और इनके कला के लिए, समर्पण के लिए जो इन्होंने किया, उस सब को देखते हुए। फूल ही फूल दिख रहे हैं हर सू, क्योंकि दिन ही ऐसा है। और इस अद्भुत दिन पे इन तीनों को याद करना मेरे लिए वजह खुशी भी है, मन प्रफुल्लित भी है कि ऐसे कलाकारों के होते हुए हम इस दुनिया में मौजूद थे। क्या गायकी थी मुकेश साहब की, क्या कलम थी शैलेंद्र जी की, और क्या अदाकारी थी देव साहब की। बस इस बरस उन्हें याद करते हैं, क्योंकि इन तारीख़ों को उनकी जन्म शताब्दी पूरी हो जाएगी। क्या ख्याल है, बढ़ाएं कुछ आगे थोड़ा सा और? वो भी एक अच्छा तरीका है ऐसे कलाकारों को याद करने का। और कार्तिक भाई जो लंच अभी परिवार ने बनाया, और ये चाय भी वाह है। ये आप तक मुंह में है और जो मोहब्बत है उसका जायका तो उम्र भर रहा है।
तो ये बड़ी खूबसूरत जमी है चाय पे। और आगे देखते हैं होता है। आपको शेर शायरी में कविता का धन्यवाद। कुछ शौक है तो मैं अपनी किताब आपको गिनना बिल्कुल, चाहूँगा। इनको तो इन्होंने आते ही जो सवाल बादल भी हैं, ठंडी हवा भी है, घटा भी है और सूरज अपने रंग बदलता हुआ। कुछ कुछ याद आने लगता है जब भी कभी हम ऐसे मौसम को, ऐसे माहौल को देखते हैं। मैं तो ये भी पूछ बैठता हूँ, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो। ए मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान, अब वो खुशी वो दिन कहाँ, चल दी बहारें रह गया वीरान है मेरे दिल। रिश्ते बनते हैं, पकते हैं और फिर एक पके फल की तरह टूट भी जाते हैं। फिर विरह के कुछ ऐसे गीत याद आते हैं जो उस दौर से जुड़े हुए होते हैं। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। जिंदगी भी इन रंगों की तरह से रंग बदलती है। कभी मुस्कान रहती है, कभी आंसू आते हैं, कभी ज़िंदगी गुनगुनाने लगती है, चहचहाने लगती है और कभी आंसुओं में डूब जाती है। ये ज़िंदगी है, इसी तरह चलती है और इसी तरह चलती आई है। जो होता है उसे स्वीकार करें, इसके अलावा और कोई रास्ता बनता नहीं। घटाएं कितने दिनों बाद दिखाई दे रही हैं, बरसेंगी भी बेशक। और देवानंद साहब का सेंटिनरी है, ठीक है। और वो देखिए ना ज़रा, उनका भी सेंटिनरी है। 1924 से डोसा बनाते चले आ रहे हैं। वो जब भी मैं बेंगलोर आता हूँ तो यहाँ आकर के इस डोसे को खाता हूँ और खा के खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आप घूमिए फिरिए दुनिया भर में, लेकिन साउथ में जब आते हैं तो ये डोसा तो कमाल। तो ये बरस हमारा उन कमाल के कलाकारों को याद करने का बरस है। और मैं जो अभी मैं शुरू करता हूँ और आप लोगों की दुआ करता हूँ। आइए MT देखिए, 100 बरस पुराना और इनकी ब्रांचेस हैं। इस ब्रांच में आता हूँ। 100 बरस बहुत लंबा अर्सा होता है। मेरे 100 बरस तक जाने में भी काफ़ी वक्त है। और देखिए किस तरीके से यहाँ सब कुछ है, नीट एंड क्लीन फूड कोर्ट है। और यहाँ की सुपरवाइज़र मैडम ने भी बहुत कमाल कर रखा है। तो सब कुछ बड़ा नीट एंड क्लीन है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ से आगे हम लोग चलें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें और चलते। हाँ जी, अब तो कुछ बात जमी है, बात जमी है। लीजिए लीजिए, तो कुछ बात बन गई जी। वाह, गर्म पानी डालते ही सब कुछ बाहर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। शक्लें उभर के सामने आ गई गर्म पानी डालते ही। वाह वाह वाह।